हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्या, रैशनल नंबर्स। ध्यान से देखना बेटा, रैशनल नंबर्स क्या होता है, उसको किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चलती है, वो सब चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले अपन डिटेल डिस्कशन देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास कौन सी नंबर्स क्या क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, वो सब। हाँ, तो डिटेल डिस्कशन आपका कहता है क्या कि नंबर्स आपको किस तरीके से जनरलाइज करने हैं। एक बार नंबर का जनरलाइजेशन हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात जो आपका नंबर सिस्टम्स आता है, उस नंबर सिस्टम्स में आपको किस तरीके से अनोशंस करने, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखेंगी और काम करने। हाँ, तो अपन यहाँ देखेंगे बेटा कि जो आपका नेचुरल नंबर्स है, जो होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में वो सारे डेटा आ रहे हैं जो आपके इंटीजर्स वाले भी है, होल वाले भी है और नेचुरल नंबर भी है। रैशनल नंबर से जस्ट जो छोटा होता है बच्चा, वो क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है, जिसको आप लोग इंटीजर कहते हो। दैन फिर इंटीजर से छोटा आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, और सबसे फिर क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर होता है। यानी रैशनल नंबर्स के अंदर वो सब चीज़ें आती है जो आप लोग डिस्क्राइब करके देते हो, इंटीजर्स वाले भी और ये वाले भी। रैशनल नंबर्स एज यू नो, मैंने बताया अभी जस्ट के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि आपकी पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होते हैं, जिसके अंदर क्यू नेवर भी इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है, उसको आप लोग क्या कहते हो, रैशनल नंबर्स कहते हो। से आपने बोला ये पी बाई क्यू, जहाँ पर क्यू आपका नेवर भी इक्वल टू कितना होता है, जीरो, तो इसको आप लोग क्या कहते हो, रैशनल नंबर कहते हो। इंटीजर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आते हैं, द वर्ड इंडिकेट्स इंटीजर इज द वर्ड विच वी हैव टू रिजेंबल, आई प्लस आई से रिजेंबल कर सकते हो, जेड से रिजेंबल कर सकते हो। जेड से क्यों करते हैं, क्योंकि जेड आपका वर्ड होता है जो कि रिजेंबल करता है किसको, जैलीन को। जैलीन का मतलब होता है बच्चा क्या, टू काउंट, मतलब किसी भी चीज़ को काउंट करना, ये किसका काम है, जैलीन का काम होता है। ठीक है, मतलब जिसने ये बताया था उसने अपने नाम पर ही इसको, इंटीजर्स के बारे में जिसने जनरलाइज किया था, वो जिस पर्सन का नाम था उसका नाम है जैलीन, और उसने बताया था कि जो टू काउंट होता है वो मतलब है। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपके इंटीजर्स हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, होल नंबर जिसके अंदर 0 1 2 3 4 अप टू एन तक आता है, नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 अप टू एन तक आता है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में चलती है, नेचुरल नंबर सिस्टम्स के अंदर चलती है। अब अपन रैशनल नंबर्स के बारे में और डिस्कशन देखेंगे, पर थोड़े से रिजेंबल के बाद देखेंगे, रिजेंबल किस टाइप से होगा और किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपका क्या आता है अगला, नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, माइनस से प्लस, और रैशनल नंबर्स आपके आगे की तरफ आते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आर से रिजेंबल करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होंगे बेटा, जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिट नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो एन की फॉर्मेट में, होल नंबर जो डब्ल्यू, इंटीजर्स मतलब जेड, और रैशनल नंबर जिसको आप क्यू से रिजेंबल करते हो वो आपके ये वाले कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एक और वैन डायग्राम टाइप ऑफ थिंग बता रखी है, जहाँ पर बताया गया है कि नेचुरल नंबर जो है वो एक पार्ट है होल नंबर का, होल नंबर जो है वो पार्ट है आपका इंटीजर का, इंटीजर जो है वो पार्ट है आपका किसका, रैशनल नंबर का। यानी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी कौन सी है, रैशनल नंबर है, जो यहाँ पर रिजेंबल की जाती है। क्या सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, तो यस, आप इसको ट्रू कह दोगे, हाँ हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स आ रहे हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं, क्या, हाँ हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर के अंदर, तो ट्रू हो गया। क्या ऑल इंटीजर नेचुरल, सारे इंटीजर क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा इंटीजर बड़ा है किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, इंटीजर में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो वो उसका पार्ट नहीं हो सकता। होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, क्या सारे नंबर्स 0 1 2, 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता ना, इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, हाँ हैं, क्यों, क्योंकि देखो नेचुरल छोटा है और होल क्या है आपका बड़ा है। क्या ऑल रैशनल नंबर्स आपके होल नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर्स आपके होल नंबर में आते हैं क्या, सारे रैशनल नंबर्स, हाँ आते हैं क्या, देखो नहीं, क्यों नहीं आते, क्योंकि रैशनल नंबर तो बड़ा है और होल नंबर क्या है, छोटा है, तो इस हिसाब से आप लोग रिजेंबल करोगे। ठीक है, नाउ अब मेन टारगेट पर आ गए, व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर, होता क्या है रैशनल नंबर। जितने भी नंबर जिसमें नेचुरल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, ये सब रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होता है वो आपका क्या है, ये क्यू नेवर भी इक्वल टू कितना, जीरो, उसको रैशनल कहते हो। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, या फिर आप इसको प्राइम नंबर भी कह सकते हो कि ये आपका क्या कहलाता है, एक प्राइम नंबर की फॉर्मेट में भी रिजेंबल किया जाता है, जो आप प्राइम नंबर में बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनस का 5/6, 11/5, 2/15, ये सब क्या हैं, आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा।
अब आता है रिप्रेजेंटेशन बेटा किसका, नंबर लाइन पर। रैशनल नंबर को कैसे या नेचुरल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी लाइन होती है वो आपकी इनडेफिनेटली वेरी करती है ओनली टू राइट ऑफ वन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं आपके, 1 से आगे की तरफ जाते हैं, 1 से पीछे वाले नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो आप नेचुरल नंबर को 1 से आगे पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 22 तक कर दिया। उसके आगे भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे ही पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, पॉजिटिव वाले। अब होल नंबर का, होल नंबर के लिए आप कहाँ रिजेंबल करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, देखो लग रहा है वही सेम चीज। द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली टू द राइट बट फ्रॉम 0, ये कहाँ से होगा, 0 से, क्योंकि होल नंबर कहाँ से होता है, 0 से होता है, तो उसको 0 कहेंगे। देयर आर नो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 0, कोई नंबर इसके इधर नहीं होगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल नेचुरल नंबर का रिजेम्बलेंस देख रहे हैं, होल नंबर का रिजेम्बलेंस देख रहे हैं। अब अपन इंटीजर का रिजेम्बलेंस देखेंगे। इंटीजर का रिजेंबल दोनों होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि माइनस इन्फानेट से इन्फानेट तक जितने भी नंबर है, कितने भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो किसके अंदर होते हैं, इंटीजर्स में। तो लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर, इधर भी जितना बढ़ रहा है उधर भी उतना ही बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, इंटीजर्स का रिजेंबलेंस कहलाता है। अब आता है रैशनल नंबर का रिजेंबलेंस। द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली टू बोथ द साइड, बिल्कुल इंटीजर की तरह काम करता है दोनों तरफ, रैशनल नंबर्स। बट यू कैन नाउ सी द नंबर्स G1 0 0 1, आप ऐसे नंबर देख सकते हो। या आपने नंबर बता दिया से ये कितना 0, ये कितना 1 और ये कितना कर दिया आपने, माइनस का 1 कर दिया। तो यहाँ पर आप नंबर 0 किसके डिवीजन कर दिया आपने, 0/4 1/4 2/4 3/4 -1/4 -2/4, क्योंकि आपने उसके 4 पार्टीशंस कर रखे हैं। इस तरीके से जितने पार्टीशन वो डिनोमिनेटर में करने के लिए बोलेगा उतने पार्टीशन आप उसके कर सकते हो। 4 है तो 4 4 से पार्टीशन, 6 है नीचे तो 6 6 से पार्टीशन। मतलब यहाँ पर अगर मुझे बोले कि मुझे नंबर लाइन पर 3/4 को रिजेंबल करना है, तो पहले आपने 0 बनाया, फिर 4 करना है तो 0/4 किया, फिर 1/4 किया, फिर 2 फिर 3/4। तो यहाँ पर आप उसको मार्क कर दोगे कि आपका आंसर ये वाला होगा। समझ गया। इस तरीके से आप, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि रिजेंबल करो माइनस का 3/4, किसको बोलूँ कि माइनस के 3/4 को रिप्रेजेंट करो, तो माइनस का 3/4 इधर नेगेटिव में बढ़ाओ, तो माइनस का 3/4 कहाँ है, ये रहा। तो नंबर लाइन पर ऐसे इस तरीके से आप मार्क कर दोगे तो वो आपका रिजेंबलेंस कहलाएगा किसका, रैशनल नंबर। ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ माइनस का 6/4 को रिजेंबल करो, तो माइनस का 6/4 कहाँ है, ये रहा आपका माइनस, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सो ये ज़माना आ गया होगा, नहीं आया तो अपन दोबारा देख लेंगे इसको, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखना ध्यान से एक बार और। ऐसे अगर आपके पास ढंग से देखना, अगर आपके पास बोला गया कि बेटा एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पर 3/6 को रिजेंबल करो, मतलब 3/6 मतलब किसको, 1/2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो पहले आप एक नंबर लाइन बनाओगे, उस नंबर लाइन पर यहाँ पर लिखोगे, बीच में आपने लिखा कितना 0, फिर कितना है डिनोमिनेटर 2 है तो 0/2 कर देना, फिर 1/2 कर देना, फिर 2/2 कर देना, जो कि आपका कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो आपका 1/2 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देते हो। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना होता है। रैशनल नंबर बिटवीन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, तो उसके आपके पास 2 तरीके हैं। पहला मेथड कौन सा कहलाता है और दूसरा मेथड कौन सा कहलाता है। फर्स्ट मेथड, अगर तुम्हें 1/4 और 1/2 के बीच का नंबर निकालना है, तो बेटा सबसे पहली बात डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कैसे भी करके डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, सेम बनाओ। एक बार जो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम बन गया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने 1/4 को 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम लिया तो बेटा सबसे पहले पता लग रहा है कि 4 आएगा, बट मैं इसको 1/4 तो ठीक है, मैं 1/2 को 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे करूँगा तो 2/4 हो जाएगा। तो क्या 2/4 और 1/4 के बीच में कोई नंबर आता है, नहीं आता। तो मैं नहीं बता पा रहा, तो मुझे कुछ आगे सोचना पड़ेगा। जब मैं आगे सोचूंगा तो मैंने ये सोचा कि यार और कौन और किससे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर जो 1/2 था दूसरा वाला, उसको भी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से नीचे 4 से ऊपर। तो ये हो गया 2/8, कितना हो गया बेटा, 2/8 हो गया। आगे ये वाला तो, और ये वाली चीज़ 4/कितना हो गई, 8,
4 बाय कितना हो गया 8। अब इन दोनों के बीच में इकलौता नंबर आता है कौन सा 3/8। तो आपका जो इन दोनों के 1/4 और 1/2 के बीच में नंबर है वो कौन हो गया 3/8 हो गया। इज इट क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? कैसे भी करके डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एक बार जब डिनोमिनेटर आपका सेम बन गया उसके बाद आप आराम से कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है, आराम से आप उस चीज़ को रिजेंबल कर सकते हो, बना सकते हो। अब जैसे एक और तरीका है, अगर एक ही नंबर निकालना है तो दूसरा तरीका है, मतलब एक से ज़्यादा भी निकाल सकते हो सेकंड वाले मेथड से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा लेंदी हो जाता है, इस वजह से अपन इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। जैसे 1/4 और 1/2 है। लेट 1/4 को मान लिया आपने ए और 1/2 को आपने मान लिया कितना बी। अब आपको इसके बीच का कोई नंबर चाहिए, तो इसके बीच का नंबर कैसे निकालोगे बेटा? फॉर्मूला यूज़ करना a + b बाय क्या करके 2। तो आपने क्या किया 1/4 प्लस का क्या किया 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना कर दिया 2। ये देखो 1/4 प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। एलसीएम ले लिया बेटा, 1 प्लस का 2/4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3/4 डिवाइडेड बाय 2/1, तो 3/8। ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच का नंबर 3/8 डायरेक्टली आ गया। इज इट ओके? ये वाली बात समझ में आ गई? दोनों मेथड्स में कोई इशू तो नहीं है? दोनों मेथड्स में आई थिंक सो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ईजी मच है, बिल्कुल ईजी मच है, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। लेट्स सी एक और देखते हैं, देखें उसके अकॉर्डिंग क्या सेट हो रहा है। से मैं तुमसे बोलूं कि यार आपके पास 1/5 है और 2/7 है, इन दोनों के बीच का कोई नंबर बताओ क्या होगा। तो पहला मेथड तो वही है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 1/5 प्लस का क्या कर दिया 2/7 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 7 5 जा कितना 35 एलसीएम आ गया, 35 एलसीएम आ गया। 7 1 जा 7 और 5 2 जा कितना 10। अपॉन में क्या कर दोगे 2, अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो 7 प्लस का 10 कितना 17 और 35 इंटू 2 70, तो 17 अपॉन में 35 2 जा 70, तो इन दोनों के बीच का नंबर हो गया 17 बाय कितना 17। ये तो एक मेथड हो गया। कौन सा मेथड? एक मेथड हो गया। अब आप इसका दूसरा मेथड देखना, ये तो आपने सेकंड मेथड से किया। 1/5 और 2/7 के बीच का नंबर निकाल दिया 17 बाय कितना 10। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है 1/5। अब कैसे भी करके डिनोमिनेटर सेम बनाओ, तो इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई, है ना, 7 से ऊपर नीचे। सिमिलरली जो 2/7 था उसके अंदर इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई, मतलब इंटरचेंज कर लो आपस में कोफिशिएंट, ईजी गोइंग है, दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो 7/5 7 जा कितना हो गया 35। सिमिलरली 5 2 जा 10, 10 बाय कितना 35। अब 7 और 10 के बीच में 3 नंबर आ सकते हैं, 8 और 9, 2 नंबर आ सकते हैं 8 और 9, तो कोई भी नंबर बता देना, दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है। 8/35 भी इसके बीच में और 9/35 भी इसके बीच में। तो इस तरीके से आप 2 नंबर के बीच का नंबर निकाल लेते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? 2 नंबर के बीच का नंबर डिटरमाइन कर लेते हो, समझ गए? चलो देखते हैं ऑपरेशंस कैसे होते हैं बेटा रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर प्रोवाइड करता है फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे पॉसिबल हैं। ऑल द मेथड्स आर पॉसिबल इन रैशनल नंबर। आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अर्थमेटिक एडिशन पूरा एक ही है, अर्थमेटिक एडिशन, ये कॉमा मत लगाना। अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। इन सारे ऑपरेशंस को अर्थमेटिक कहते हैं अगर अर्थमेटिक बनाना है तो। अदरवाइज कॉमा लगा दोगे तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक के अंदर ही ये चारों ऑपरेशन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन मेक अ नंबर बिगर, कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर बड़ा बनता है। एंड डिवीजन मेक अ नंबर स्मॉलर, और डिवाइड करने पर नंबर क्या होता है कम। जैसे 2 इंटू 2 करो तो 2 2 जा कितना होता है 4, बट 2 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आता है 1, तो नंबर तो 1 तो छोटा है ना 4 से। तो ऐसा जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं आर रिड्यूस टू ऑपरेशन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये 2 रैशनल नंबर्स के बीच में जो भी ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। नाउ से एडिशन की बात करूँ तो एडिशन में क्या, इट इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन के अंदर आप सिर्फ साइन यूज़ करते हो, कौन सा, प्लस का। सब्ट्रैक्शन, इट इज़ द सेकेंड ऑपरेशन है जिसके अंदर आप माइनस यूज़ करते हो। मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हो, शॉर्ट हैंड फॉर एडिशन। और डिवीजन, इट इज़ द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि क्या करता है, डिवाइड करता है किसी भी चीज़ को भाग देने के लिए, ठीक है। नाउ एडिंग, अब एडिंग कैसे करना है ध्यान से समझना। ऐड करना वैसे ऑलमोस्ट आता ही होगा, पर फिर भी एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चंस हैं तो अपन को सीखना पड़ेगा। एडिंग
रैशनल नंबर विद कॉमन डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे 2/5 प्लस का 4/5 इसको जोड़ना है बेटा। 5 तो आपका टोटल एलसीएम, ऊपर के ऊपर डिजिट को नॉर्मल जोड़ दो तो 6/5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 1 होल 1 बाय कितने 5। ये तो तब जब डिनोमिनेटर सेम हो। टू ऐड रैशनल नंबर डेट हैव कॉमन डिनोमिनेटर वी ऐड न्यूमरेटर। आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली जोड़ दो, बट वी कैन नॉट ऐड, आप डिनोमिनेटर को कभी भी ऐड नहीं करोगे। आपको डायरेक्टली क्या करना है, ऊपर का ऊपर जोड़ना है और नीचे का सेम है तो छोड़ देना है, ठीक है। सिमिलरली अगर एडिशन करना है बट डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, अलग अलग है। मैं बोलूँ कि 1/3 प्लस 1/5, इन दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है। तो पहले 5 और 3 का एलसीएम लोगे, 5 3 जा कितना आएगा 15। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। और 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो 5 6 7 8 8 बाय कितना हो जाएगा 15 इज द आंसर। टू ऐड रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर फर्स्ट वी इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर को बराबर करो बाय एनलार्जिंग द रैशनल नंबर बाय एलसीएम, वही एलसीएम लेकर के देन वी ऐड न्यूमरेटर, और फिर इस तरीके से ऐड कर लो। ये आपका एग्जांपल होगा सिंपल सा, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब सेम डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर नीचे का तो सेम ही रहेगा। 8 7 माइनस का क्या कर देना बच्चों, 4 कर देना। तो 7 में से आपने क्या कर दिया, 4 को कर दिया। तो 7 माइनस का 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 से आ गया। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उल्टा है किसका, एडिशन का। अगर आपको रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है डेट वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर वी सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर बट वी डू नॉट सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर। वही एडिशन वाला काम है। जैसे एडिशन में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो नीचे वालों को माइनस नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर वालों को माइनस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार करके दे देते हैं, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अलग अलग आ जाए। जैसे मैंने अभी बोला था ना 1/3 और 1/5 इनको करना है। तो पहले 5 और 3 का एलसीएम कितना 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है और 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है। तो 5 माइनस का 3 करोगे तो 2 बाय कितना हो गया 15। तो इस तरीके से आपका आंसर जनरेट होता है। तो वही टू सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर फर्स्ट इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे मतलब 15 एलसीएम लेकर के बाय एनलार्जिंग ईच रैशनल नंबर बाय लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, देन सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, फिर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ना मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। टू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू गेट न्यू न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू गेट न्यू डिनोमिनेटर। जैसे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 है तो 3 इंटू 4 करो पहले, अपॉन में 5 इंटू क्या कर दोगे 7। तो ये आ जाएगा 12 बाय कितना 35, यानी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ क्या, डिनोमिनेटर, आंसर। सिमिलरली डिवीजन करना है बेटा। डिवाइड आपका एक तरीके का मल्टीप्लाई होता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है तो दूसरे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। क्या कह रहा हूँ, दूसरे वाला जो नंबर है उसका रिशफल कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टू डिवाइड टू रैशनल नंबर्स वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर बाय मल्टीप्लाई ऑफ द फर्स्ट। ए बाय बी एंड सी बाय डी है तो दो रैशनल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है तो ए अपॉन बी डिवाइड सी बाय डी है। तो बेटा डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों ऐसा, ए बाय बी होल सोल सी बाय कितना है डी है तो ये पलटी खा के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ए मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। डिवीजन के बाद आता है बेटा कुछ एप्लीकेशंस जो आप यूज़ करते हो। रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर यूज इन रियल वर्ल्ड एवरी डे, हर दिन यूज़ होता है। इवन दो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट इफ़ द नंबर इज़ रैशनल और नॉट, अपन ये सोचते भी नहीं कि रैशनल है या नहीं है, वी स्टिल यूज़ दैम इन आवर एवरी डे लाइफ्स। एट स्कूल इन और इन द किचन में भी यूज़ कर सकते हो, और इवन आप टीवीज़ में भी देख सकते हो जहाँ पर रैशनल नंबर से चीज़ों को डिवाइड किया जा रहा है। एक टीवी के अंदर बहुत सारे आपके चैनल्स आ रहे हैं, मतलब जब उनको एक स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, से ये एक स्क्रीन है, यहाँ पर पहला चैनल, ये दूसरा चैनल, ये तीसरा चैनल, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से आप बहुत सारे इसको डिवीजन कर सकते हो। तो रैशनल नंबर आपका बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 6 डिवीज़न कर लिए और एक टीवी है तो आपका कितना हो जाएगा 1/6। मैंने 1/6 पार्ट हर चैनल को दे रखा है। तो ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाती है, इम्पॉर्टेंस और एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे बेकिंग, इंग्रेडिएंट इन द रेसिपीज़, मतलब मैं रेसिपीज़ के बारे में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ बना रहे हैं अपन तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करोगे वो सब चीज़ें। ऑफन इंस्टीड ऑफ एज फ्रैक्शन टू शो दैट मेजरमेंट, जैसे 1/2 कप ऑफ फ्लोर गोइंग इनटू अ बैच ऑफ कुकी डफ,
मतलब मैंने 1/2 मतलब 1/2 चम्मच फ्लोर डाला किसके अंदर, कुकीज़ को डब बनाने के लिए, और 1/2 क्या है आपका रैशनल नंबर। मैं नहीं कहता कि अगर मुझे 2 कप चाय बनानी है तो 2 कप अगर टी प्रिपेयर करनी है तो उसके हाफ चम्मच, हाफ स्पून, हाफ मतलब 1/2 मतलब रैशनल है, हाफ स्पून आप टी की डालोगे और हाफ स्पून आप किसकी डालोगे, शुगर की डालोगे। देन एंड अगर आपको 1 तो 1 कप या 1.5 कप ऑफ मिल्क एंड इसी तरीके से, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हो और चीज़ों को नई इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे हो, वो चीज़ें इसमें आती हैं। कमर्शियली की बात करूँ तो ये कमर्शियली कहाँ यूज़ होता है, कई कमर्शियल्स में यूज़ होता है रैशनल नंबर एज स्टैटिस्टिक्स टू गेट यू टू बाय देयर प्रोडक्ट। जैसे 1/4 डेंटिस्ट अप्रूव दिस टूथपेस्ट, मतलब 5 में से 1/4 का क्या मतलब है, 5 में से 4 डेंटिस्ट ने किसी भी टूथपेस्ट को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया कि ये सही है। 10 में से 9 वुमेंस लाइक दिस लिपस्टिक बेस्ट, वो 10 में से 9 औरतें इसको बहुत अच्छा मानती है। समझ गए? आई थिंक सो इतना रैशनल नंबर के बारे में समझ में आ रहा होगा कि रैशनल नंबर होता क्या है, उसको किस तरीके से जनरलाइज करना है। अभी आप आज की क्लास थोड़ा सा अपन ने इंट्रोडक्टरी लिए, कल से अपन रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है। टिल अभी यहाँ तक का बहुत अच्छे से कर लो और इनको बहुत अच्छे से कॉपी डाउन कर लेना नोट्स की फॉर्मेट में, आपका काम आसान हो जाएगा बच्चा। ठीक है, बाकी फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस भी लेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, कैसे होते हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से करना है। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।